प्रिय बच्चों, शुभ प्रभात। आज मैं कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण के पाठ 3 संधि पढ़ाऊंगी और इस संधि में संधि के भेद, स्वर संधि और स्वर संधि के भेद के बारे में समझाऊंगी। देखिए, संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। जब दो वर्ण निरंतर समीप होने के कारण आपस में मिला दिए जाते हैं तो वर्णों के उस मेल में से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, स्वर है आपका अ से अ तक क्या है आपका स्वर है ना। तो ध्यान दीजिए मेरे बात पर। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज मैं स्वर संधि के बारे में समझाऊंगी और स्वर संधि के भेद भी आपको पढ़ाऊंगी। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो आज हम स्वर संधि के जो पहला भेद है दीर्घ संधि उसके बारे में जानें। देखिए, दीर्घ संधि में चाहे 2 दीर्घ स्वर हो या 2 हर्ष स्वर हो, ये दोनों ही समान स्वर होते हैं जिन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। और ये दोनों के ही मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। जैसे अ धन अ बराबर आ शब्द है। देखिए, वेद। वेद शब्द का अंतिम वर्ण जो है द है, उसमें अ है ना अंत में। और दूसरा जो शब्द है अंत, अंत का प्रथम वर्ण है अ। तो दोनों अ मिलकर के क्या हो गया आ। वेद धन अंत बराबर वेदांत। ठीक ऐसे ही आ धन आ बराबर आ। विद्या धन आगम बराबर क्या होगा विद्यागम। विद्या के अंत में भी आ है, आगम के शब्द के प्रथम वर्ण भी आ है। दोनों शब्दों के मिलने से क्या हो गया विद्यागम। इसी तरह छोटी धन छोटी बड़ी, मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र। फिर देखिए, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी ही होगा। नदी धन ईश बराबर क्या हो गया नदीश। इसी तरह छोटा ऊ धन छोटा ऊ बड़ा ऊ। सुधन धन उक्ति बराबर सुक्ति। फिर देखिए लास्ट में बड़ाऊ धन बड़ाऊ भी बड़ाऊ ही होगा। भूधन उष्मा बराबर भूष्मा। तो ये बेटा दीर्घ संधि के अंतर्गत ये सारे स्वर हैं। ये स्वर आपकी समझ में आ गए ना। अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ जो भी सजातीय स्वर है तो दोनों स्वरों को मिलकर एक दीर्घ स्वर बनता है। अब मेरी बात समझ में आ गई ना। धन्यवाद। इति शुभम।